brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आज मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, यानी कि वो दो टीमें जो इस आईपीएल में शायद नीचे बैठी हुई हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस, आपने सोचा था कि इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस होगी, और यहां पर जो है थाला इज बैक। थाला इज बैक एज अ कैप्टन। किस तरह से इस मैच को देखते हैं हिमांशु आप, क्योंकि यहां पर माइडस टच के लिए जाने जाते हैं एमएस धोनी। कप्तान कूल वापस आ रहे हैं, उनके आने से जो चीजें बदलेंगी, उनके जो हालात हैं बदलेंगे, क्या किस्मत बदलेगी एमएस धोनी के आने से? देखो, मुझे क्या लगता है, अभी भी ना चेन्नई की कैप्टेंसी में इतना वो नहीं है कि आप कैप्टेंसी, चेन्नई ने मतलब धोनी बैक हुए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, आप 4 लगातार हार के बाद आ रहे हैं, प्लस उस 4 लगातार हार के साथ साथ आपका जो कैप्टन है ना वो भी आपने खो दिया है। प्लस जो सीएसके के लिए रन बनाता है, जो बैटिंग ऑर्डर मतलब जिनके सीएसके पूरा निर्भर है, वो खिलाड़ी आप खोकर आ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब दोनों टीमों को देखो, दोनों टीम टोटल 17 आईपीएल मतलब मैचेस में दोनों के पास 8 ट्रॉफी है। मतलब इतनी ज्यादा ट्रॉफी होने के बावजूद दोनों एक 6th पोजीशन पे, एक 9th पोजीशन पे है। मेन कारण क्या है? मिडिल ऑर्डर, रन्स नहीं है। तो रन्स नहीं है, और कुछ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे हेड टू हेड और पॉइंट्स टेबल दोनों देख लेते हैं। पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं, कहां पर चेन्नई सुपर किंग्स है और कहां पर डिफेंडिंग चैंपियंस है। यानी कि आप देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो नंबर 9 पोजीशन पर है, वहीं कलकत्ता जो है 6ठे पोजीशन पे है। 5 मैच खेल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 2 मैच जीती है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। अगर चेन्नई की बात करें, 5 मैच में सिर्फ और सिर्फ 1 मैच जीती है, 4 हारी है, और आज चेपॉक में मैच है, और अगर आज हार होती है तो चेपॉक में लगातार 3 मैच हारेगी चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब हार की हैट्रिक लगेगी घर पर, जो कभी नहीं हुआ है। आईपीएल इतिहास का सबसे शर्मनाक मतलब सीएसके के लिए रिकॉर्ड होगा। आज तक कभी आईपीएल में ऐसा हुआ ही नहीं है कि सीएसके अपने घर चेपॉक में 3 लगातार मैच हार गई हो। पहला मैच वो मुंबई से जीते, ठीक है, उसके बाद उन्होंने लगातार हार का मेन कारण क्या था? लास्ट मैच अगर आप देखें, कॉनवे का जो वो इंटेंट नहीं दिख रहा था, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। अगर आप देखते हो, आप 40 से ऊपर बॉल खेल जाते हो और आप 80s में रन नहीं बना रहे हो। धोनी ने अच्छी बैटिंग की, फिर वही शिवम दुबे का फ्लॉप शो, ठीक है। दूसरी तरफ एक जो मेन फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, दोनों के जो स्टैट आए, सबसे कम छक्के अभी इस आईपीएल में सीएसके ने लगाया। या जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस जा रही है, वो आप जो स्टैट्स कह रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अब आपने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात की है, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है सीएसके का, वो एक प्रॉब्लम है। और मिडिल ऑर्डर का जो बैटर्स है नंबर 4 से 7 तक, उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 126.04 इस सीजन में। और केकेआर के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट जो है 147.18 है, जो कि अब देख सकते हैं दोनों टीमों की। ऑर्डर में इतना कम स्ट्राइक रेट होना मतलब एक कंसर्न है। और केकेआर ने भी कुछ ज्यादा छक्के नहीं लगाए इस आईपीएल में। उनके जो अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, उन्होंने अभी तक आईपीएल में 5 मैच खेले हैं, मात्र 45 छक्के हैं। जो हमने लास्ट में सीएसके का देखा था, उसमें मेन मतलब पंजाब की तरफ से इतने छक्के लगे, वहां दूसरी तरफ सीएसके की तरफ से छक्के लग ही नहीं रहे थे। रन रेट बढ़ता जा रहा था, प्रेशर पता है उस मैच की आपने बात की, बहुत मुझे याद आया कि जब वो मैच देख भी रहे थे, आपने देखा था कि किस तरह से श्रेयस अय्यर की तारीफ करूंगी, क्योंकि हालांकि पंजाब किंग्स की यहाँ पे बात नहीं अभी हम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट लेके आऊंगी कि किस तरह से उन्हें मालूम था कि कब कौन सा गेंदबाज लेकर आना है। उन्हें मालूम था शिवम दुबे के लिए हमें स्पिनर्स नहीं लगाने हैं, हमें पेसर्स लेकर आने हैं। किसके लिए लगाया? एमएस धोनी के लिए। हाँ, उनसे ओवर ही नहीं कराए, तो धोनी आए उनके लिए, उनके सामने युजवेंद्र चहल। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है आज जिनके रहाने को जो है लेकर चलनी होंगी, क्योंकि अब देखिए हार तो हार होती है। केकेआर लास्ट मैच हार के जरूर आ रहा है, लेकिन बहुत करीब गया था। जो टारगेट एलएसजी ने सेट किया था, सिर्फ महज 4 रन पीछे जो है केकेआर रह गया था। अगर इस मुकाबले की भी बात करें हिमांशु, आप चाहे अजिंक्य रहाणे की बात करें, जो कि पहले सीएसके का हिस्सा थे, उनका जो आईपीएल का रिवाइवल कह सकते हैं कि
चेन्नई 2.0 हमने सीएसके से ही देखा, बिल्कुल। और वो केकेआर के खिलाफ ही उन्होंने 70+ रन बनाए थे जब जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और उस केकेआर की भी आपने बात की है तो यहीं पर आईपीएल जीता था केकेआर ने, और ये जो है जगह है चेपॉक जैसी जगह है जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल केकेआर को जिताया। ये वही जगह है जहां पे टीएनपीएल भी इन्होंने जिताया अपनी टीम को। उसके साथ साथ आप ये देखिए आपके ऑपोजिट खेमे में केकेआर में कौन है, ड्वेन ब्रावो है जो सीएसके को इन एंड आउट जानते हैं, उस जगह को इन एंड आउट जानते हैं। वो एज अ प्लेयर खेल चुके हैं सीएसके के लिए। इसके साथ साथ बॉलिंग कोच भी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब वो केकेआर का हिस्सा है। सबसे बड़ा फैक्टर मोहिन अली जिन्होंने 4 सीजन खेला है, 800 से ज्यादा रन बनाए, 25 से ज्यादा विकेट सीएसके को मतलब उस टाइम पे ली थी, तो मोहिन अली भी आज आपको मैच में पक्का दिखेंगे। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि स्पेंसर जॉनसन की जगह जो है शायद वो मोइन अली को जो है केकेआर लेके आए। स्पेंसर जॉनसन का जो एक स्टैट है कि उन्होंने अभी तक आईपीएल 2025 में 12 रन प्रति ओवर दिए हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टैट्स की बात करते हैं। लेकिन धोनी की कैप्टेंसी में वो अब वापस आ चुके हैं। अब हम आपको बात करते हैं उनकी कैप्टेंसी अभी तक कितनी आईपीएल में जो स्टैट है कि अब तक उन्होंने कितने मैच खेले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि जो नंबर ऑफ मैच प्ले किए हैं एमएस धोनी ने आईपीएल में वो 210 है, जो जीते हैं वो 123 हैं, जो हारे हैं वो 86 है, मतलब उनका विन परसेंटेज इज मोर देन 55। तो अब वही तो मैंने कहा ना हिमांशु, जब मैंने शो की ओपनिंग की तो मैंने यही कहा कि माइडस टच किसे कहते हैं, वो चीज जिसे धोनी छूते थे तो सोना हो जाती थी। आपको याद भी होगा कि वो सीजन आई थिंक जब जडेजा कप्तानी कर रहे थे, बीच में उनको हटा के फिर वापस लेके आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या आपको लगता है धोनी के आने से चीजें बेहतर होंगी, या जो रॉबिन उथप्पा का कहना है कि यार शायद धोनी का बतौर कप्तान बनना ऑटोमेटिकली विल नॉट टर्न द टेबल फॉर सीएसके, आपको भी ऐसा लगता है कि आपको ऋतुराज की जगह किसको खिलाओगे? 3 नंबर पे आके राहुल त्रिपाठी का सीजन कितना? दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी दोनों के लिए स्टीवन फ्लेमिंग कह चुके हैं कि हमारा हार का सबसे बड़ा मेन कारण ये 2 प्लेयर्स है, उनके रन्स नहीं आए। तो अब बात करते हैं दूसरी तरफ हम हेड टू हेड की। अगर हम हेड टू हेड कभी देखेंगे तो मैं तो वही पूछ रही थी कि आपको भी लग रहा है ना कि आज ऋतुराज गायकवाड़ की जगह जो है राहुल त्रिपाठी ही खेलेंगे? देखना होगा अब ऑप्शन। अब दूसरी तरफ मुझे लगता है कि शायद वो खिलाएंगे, क्योंकि हर किसी का रिवाइवल हुआ है धोनी की कैप्टेंसी में। हर मतलब प्लेयर का आप देखते हो, शिवम दुबे ले लो, आप अजिंक्य रहाणे ले लो, मोइन अली ले लो, सब ने अपना, शायद हमें राहुल त्रिपाठी का एक नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे देखने को मिले। बट यार दोनों टीमों की सेम प्रॉब्लम रही है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम रही हो या फिर पिच को लेकर है। यही 2 टीमें हैं जो लगातार जो है पिच को लेकर बात कर रही है, चाहे वो स्टीफन फ्लेमिंग हो जिन्होंने यही कहा है कि भाई हमें तो 2 साल में होम एडवांटेज मिलता नहीं है, चाहे वो केकेआर हो, उन्होंने भी पिच को लेकर बहुत ज्यादा सटल मैनर में कहने की कोशिश की है। भाई लास्ट टाइम तो वो यहां तक कह दिया अजिंक्य रहाणे ने कि भाई देखो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ज्यादा बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा, जहां बोलना है वहां जाके बोलूंगा, आईपीएल अथॉरिटीज को बोलूंगा, लेकिन यहां पर टीवी पे बात करते हुए नहीं बोलूंगा। पिच की इश्यूज हैं यहां पर। स्पिनर्स किस तरह से कारगर साबित होंगे चेपॉक में, उसे किस तरह से देखते हो आप? मुझे देखो, आप अभी तक जो मोस्ट विकेट टेकर में आप देखो नूर अहमद है जो चेन्नई के लिए अच्छा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड भी वहां पे अच्छा है। लेकिन सुनील नारायण और आंद्रे रसल का चलना जरूरी है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए, जो कि हो नहीं रहा है। आप देखो आईपीएल 2025 में मतलब नंबर 7 से नीचे आंद्रे रसल ने बैटिंग ही नहीं की, उनको नीचे अभी तक भेजा ही नहीं है। तो क्यों नहीं कर रहे भाई? आप बताओ मुझे, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? आप उनको 8वें पोजीशन पे भेजे हैं, आप सिर्फ आंद्रे रसल को ऊपर लेके आए तो शायद चीजें बेहतर हो, वो नहीं हो रहा है। रिंकू सिंह को आप 8वें नंबर पे लेकर आते पिछले मैच में, और शायद अगर वो पहले आते तो वो 4 रन का जो डिफरेंस था वो मुश्किल होता थोड़ा, मतलब वो मैच जीत सकते थे वो लोग। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभी भी कि थोड़ा सा जो आज मैच के 1-2 स्टैट्स मैं आपको बताता हूँ। जो अश्विन है उन्होंने अभी तक टोटल 17 बार आंद्रे रसल को, मतलब हम नंबर बैटिंग की 7 बात कर रहे हैं कि वो नीचे मिडिल ऑर्डर में आके एक खतरा हो सकते हैं अश्विन उनके लिए, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 बार आउट किया उनको। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वरुण चक्रवर्ती और एमएस धोनी का जो बैटल होगा वो कैसा होगा। बट आंद्रे रसल जो है वो जडेजा को अच्छी तरह खेल लेते हैं, वो एक ही बात, तो वो इंपॉर्टेंट होगा कि केकेआर अगर आंद्रे रसल को ऊपर भेजता है और तब शायद उसको फायदा हो सकता है केकेआर को। बिल्कुल, क्योंकि जडेजा से इतना दिक्कत होती नहीं है, 2 बार आउट किया वैसे। अगर दूसरी तरफ हम धोनी की बात करें, धोनी को मतलब 16 बॉल में बस 11 रन है वरुण चक्रवर्ती के सामने, और उन्हें
3 बार आउट किया उन्होंने। अब तो यार धोनी वैसे भी नीचे आ रहे हैं, आज किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देखते हैं कि क्यों आखिरकार जो है केकेआर रसल को ऊपर लेके नहीं आ रहा है, क्यों रिंकू सिंह को जो है 8वें पोजीशन पे बल्लेबाजी करवाने लास्ट मैच में भेजा था। आइए देखते हैं अभी तक जितने भी केकेआर के मुकाबले हुए हैं रिंकू सिंह किस नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। पिछले सीजन भी हमने देखा था कि वो ऐसे ही था और वो जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। अब देखिए आरसीबी के खिलाफ 6th पोजीशन पे आते हैं, अगेंस्ट आरआर वो बल्लेबाजी नहीं करते हैं। एमआई के खिलाफ 6th पोजीशन पर आते हैं, एसआरएच के खिलाफ 6th पोजीशन पे, एलएसजी के खिलाफ 8th पोजीशन पे। डू यू थिंक इट्स टू लेट पोजीशन फॉर रिंकू सिंह टू कम? आपका मैच विनर प्लेयर जो है वो इतनी नीचे आके बैटिंग करेगा जब आपको नीड हो, तो ये मतलब एक ये डिसीजन समझ नहीं आता मुझे कभी कभी। ठीक है पिच रिपोर्ट्स का अलग चीज़ें हो जाती है, लेकिन आप बैटिंग ऑर्डर तो ऊपर कर सकते हो ना। मैच में आपको हिटिंग चाहिए, आपके अभी तक बस 45 छक्के हैं। जो आईपीएल में जो पावर प्ले ठीक है आप नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके तो रन आ सकते हैं ना। और ये काम कौन कर सकता है? आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, ये 2 प्लेयर ही कर सकते हैं। पर अच्छी चीज है कि वेंकटेश अय्यर जो हैं वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं और यही जगह है जहां पर आईपीएल 2024 में फाइनल में वो उन्होंने शायद अर्धशतक लगाया था और टीम को जिताने में मदद की थी। तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स बिकॉज एज आई ऑलवेज से आई एम अ केकेआर फैन, आई एम कोलकाता अमी केकेआर। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूँ। माही भाई आए हैं, अनकैप्ड प्लेयर आईपीएल इतिहास माही आए हैं, थाला आए हैं, तो वो ये है कि वो आने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक आपको टीम में वो दिखेगा। मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल तो वो टीम जीतने का मुझे लगता है कि यार दूसरी जीत आ रही है उनके लिए। हाँ। और चेपॉक में आज क्राउड भी पूरा येलो येलो होगा। हाँ तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, इन्होंने तो कहा कि क्राउड में येलो येलो होगा, लोग आ जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दे कि स्पोर्ट्स का एक्सचेंज 22 है, आप जाके कुछ खिलाड़ी बाय कर सकते हैं, सेल करेंगे। फटाफट बता दो आप कौन से खिलाड़ी को सेल करोगे और बाय करोगे आज के मैच के लिए? आज मैं एक तरफ से आंद्रे रसल को खरीदूंगा। खरीदोगे? हाँ। अच्छा। हाँ, अगर मैं सीएसके में सेल की बात करूं तो अभी भी मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी शायद उनके ऊपर प्रेशर हो, तो वो उतना परफॉर्म ना कर तो उनको सेल कर। मैं खरीदूंगी मोइन अली को आज और मैं वेंकटेश अय्यर को खरीदूंगी और देखते हैं किस तरह से रहते हैं। अगर सेल करने की बात आई तो मैं भी शायद जो है आप के शिवम दुबे को सेल करूंगी और राहुल त्रिपाठी को सेल करूंगी। देखो कि केकेआर के लिए तो प्रायोरिटी रहेगी ना, क्योंकि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, तो उनके खिलाड़ियों को खरीदूंगी और सीएसके के खिलाड़ियों को बेचूंगी। तो किसके खेमे में आज जश्न होगा? जिसके खेमे में भी जश्न होगा। यहाँ पर जश्न का माहौल हम पिज्जा हट के साथ लेकर आएंगे। जूसी लिशियस जो है उनका पूरे ब्रांड है, आप जो है आप मैरिनेशन जो है पूरे जूसी लिशियस होते हैं, लंबे टाइम तक जो है उन्हें मैरिनेट किया जाता है, बहुत स्वादी होते हैं। आप तो लेके जाएंगे ना मुझे आज? मैं आपको पिस्ताशियोस खिलाऊंगा। पिस्ताशियोस खिलाएंगे? मुझे पिज्जा हट से पिज्जा भी खिला दीजिए। ठीक है, वो भी आपके लिए। मुझे 2 दिन से क्रेविंग हो रही है पिज्जा की, तो मैंने सोचा कि पिज्जा आपसे ही खिलवा लेती हूँ, आज तो स्पेशल डे है। ठीक है, तो पिज्जा की पार्टी ये देंगे। साथ साथ इन्होंने कहा है कि अमेरिकन पिस्ताशियोस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वो हम ऑफलाइन जाके खाते हैं। अभी के लिए मुझे और हिमांशी को दीजिए इजाजत, और जिसे भी आप सपोर्ट करें कमेंट्स में जाके बताइए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।